ये पीएसएल में क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? एडम जाम्पा ने कह दिया है भाई कि पीएसएल बेटर है आईपीएल से। इसकी माँ का भोला चेहरा, साले खाते हैं हॉकी भूल भी जाते हैं। रोज कोई खबर आ जाती है, बॉल टेम्परिंग भी हो गई, और सुने अजीब से ट्वीट भी आ गए, और सुने और भी भाई मसले मसाइल, हाँ वो भी आ गए, मेहमान भी आ गए, और सुने पिच को ढकने के लिए इनके पास तिरपाल नहीं है। तो ये चल क्या रहा है? क्या ये पहली दफा पीएसएल हो रहा है, या ये जो प्लेयर्स हैं ये पहली दफा परफॉर्म कर रहे हैं? और हम बात करेंगे एक ऐसी मामले की जो कि एडम ज़म्पा ने एक शुडली छोड़ी और उस शुडली ने हेडलाइंस बना दी है। वो शुडली के अंदर की कहानी तो जानने की कोशिश करो। ये अफसोस होता है यार, अफसोस होता है। हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट, हम बातें करते हैं जी हमारा सिस्टम बड़ा अच्छा, मतलब मुझे एक चीज बताएं, हमसे बाद की जो टीम्स हैं उनका जो सिस्टम है वो कहां से कहां चला गया है। हम अभी तक कवर्स नहीं अपने ले सके यार, मतलब अफसोस होता है यार। बहुत बढ़िया। जितनी जल्दी गिरगिट भी रंग नहीं बदलता ना, उससे ज्यादा रंग ये पाकिस्तानी बदल लेते हैं। अब इस भाई को हो रहा है अफसोस। अजीब लोग हैं ना ये। क्यों भाई, क्यों अफसोस हो रहा है भाई? तुम्हारी तो दुनिया का नंबर 1 मुल्क है, तुम्हारी तो नंबर 1 पीएसएल लीग है। वो क्या कहते हैं, द ग्रेट पजामा सलवार लीग, ऐसी तुम्हारी शाही लीग है और तुम अफसोस कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। और भाई सोने पे सुहागा तो ये है कि ये जिस पीएसएल को जो ऑर्गेनाइज करती है पीसीबी, उसका सरगना, उसका चीफ महान ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी है। फिर भी तुम अफसोस कर रहे हो, अपने मुल्क पे अफसोस कर रहे हो, अपनी पजामा सलवार के लिए अफसोस कर रहे हो। लानत है तुम पे। एडम ज़म्पा ने अपना नाम पुल आउट कर लिया ना आईपीएल से, तो काफी सारे लोगों का सवाल था कि एडम ज़म्पा को अचानक से क्या हुआ, इसने क्यों अपना नाम पुल आउट कर लिया। अब एडम ज़म्पा ने अब आकर रीजन बताई है। देखा जाए तो आईपीएल वाले, जाहिर बात है उनकी मार्केट बड़ी है, उनका विजन बड़ा है, उनके पास स्पॉन्सरशिप बहुत अच्छी होती है, पूरी दुनिया में देखी जाती है वो लीग जो है। तो वो जाहिर बात है कि वो ज्यादा अच्छे प्लेयर्स भी उठाते हैं, और यकीनन उसमें होता है, ये ज़म्पा को शायद शिकायत होगी कि वहां जहां ये खेल रहा होगा वहां पे बहुत ज्यादा इसी के ऑप्शंस में दूसरे बॉलर्स भी उन्होंने ले रखे होंगे जो इससे कदरे बेहतर होंगे। ये तो नहीं कह सकते ना कि ज़म्पा इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसा तो नहीं है। राशिद उससे बेहतर है, हसारंगा उससे बेहतर है, तो हो सकता है हसारंगा के आगे बैठो, हसारंगा को खिलाएंगे ना वो, या राशिद को खिलाएंगे, इसको क्यों खिलाएं? और नहीं तो क्या। हम कहते हैं जी पाकिस्तान की लीग दुनिया की सेकंड नंबर पे आती है, तो क्या जो दुनिया की सेकंड नंबर पे लीग आती है उसका ये हाल होता है? हम ना आवाम आ रही है ग्राउंड में, ठीक है, वहां से लोग परेशान हैं, फाइन हुए जा रहे हैं प्लेयरों के ऊपर, वहां लोग परेशान हैं। उसके बाद जो है 2 दिन से मैच नहीं हुआ, कल जो बारिश हो गई, कल भी लोग परेशान करें तो क्या करें, किस पे बात करें, किस चीज पे बात करें? मतलब हम खुद अपनी दुनिया में अपनी बेइज्जतियां करवाते हैं यार। सारी हेगड़ी निकल गई इनकी, सारी हेगड़ी। कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ इसने वर्ल्ड कप में जहर बोला था, और आज देखिए ते की पूछ सीधी हो ही गई। वैसे होती नहीं है लेकिन इनकी हो गई है। आईपीएल पीएसएल जब पैरेलल होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे तो मैं 10 दफा कह चुका हूं कि भाई अब कंपैरिजन के जोन से निकलो, अब कंपेयर नहीं हो सकता। अब रेफरेंस पॉइंट की तरह आप आईपीएल को इस्तेमाल किया करो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट पीएसएल। बट आईपीएल पीएसएल यहाँ एक ऐसा मामला है कि जाहिर सी बात है, जब एक ही ब्रेथ में आईपीएल और पीएसएल के ब्रांड का नाम ले लिया जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके ऊपर हेडलाइंस नाम। बॉल टैंपरिंग जो है वो एक रियलिटी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जो कि फास्ट बॉलर्स हैं, जो कि बॉल टैंपर करके बहुत सारे आउट करके जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनसे सीधा स्विंग भी नहीं होता। एडम ज़म्पा और पैन के टके तू बहकी बातें करे, तू पीएसएल कचरा लीग को आईपीएल से ऊपर बताए। और रीजन बड़ी सिंपल सी है, चौधरी टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, मेहनत बहुत है, एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, लेकिन सबसे बड़ी बात पैसे कटने। ही सेड के भाई पैसे नहीं उस हिसाब के मुझे मिलते जिस हिसाब के मुझे मिलने चाहिए। ज़म्पा भाई तुम पीएसएल खेलो, आईपीएल खेलो, तुम दुनिया में कहीं भी जाके खेलो, हमें तुम्हारे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब तुम जिस थाली में खाए उसी में छेद कर दिया। हाय हाय हाय। वो कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। अब पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानियों को अन्न खा रहा है, उनकी जैसी बुद्धि आ गई है बंदे के अंदर, तो वैसी बातें कर रहा है। लेकिन मैं बीसीसीआई से एक विनम्र रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, ऐसे खिलाड़ियों को आजीवन आईपीएल से बैन कर देना चाहिए बीसीसीआई को। वाह भाई वाह। तो बीसीसीआई वालों कहीं ऐसा ना हो कि आज एक बोल रहा है फिर कल को 10 और बोले। तो पाकिस्तानी तो चाहते ही यही है कि आईपीएल की बुराई करे, वो भी फॉरेन प्लेयर, और एडम ज़म्पा जैसा कर दे तो भाई पाकिस्तानियों की तो बल्ले बल्ले, मौजा ही मौजा। तो बीसीसीआई वालों को सख्त कदम उठाने की जरूरत है और उठाने भी चाहिए। और इसी टॉपिक पे पाकिस्तानियों ने भी अपनी कुछ राय रखी है। फ्रेंचाइज जो एडम ज़म्पा की थी वो इंडियन
240 2.4 यानी कि 2.5 करोड़ रुपए में उनको सनराइजर हैदराबाद ने लेके रखा हुआ था 2025 के अंदर, मगर इस मर्तबा कराची किंग्स ने उनको 4.5 करोड़ रुपए में उठाया है। और जो अगर पाकिस्तानी रुपीस इंडियन रुपीस में आप कन्वर्ट करें तो 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं शाहिद नकवी साहब। तो जो उनकी ये बात है कि पैसे ज्यादा मिलते हैं, ये तो यहाँ पे झूठी साबित हो गई कि पैसे तो उनको कम मिलते हैं, जो मैंने आपको तजिया बताया। मगर हाँ, ये जरूर है जो आपने बात की कि मैचेस जो है कहीं ना कहीं एडम जंपा को जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। इस खबर को ना, या जो स्टेटमेंट एडम जंपा ने दी है, खुदा के वास्ते इसको आईपीएल पीएसएल की नजर में मत देखिए, इसको सिर्फ एक ही नजर से देखिए कि जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है उसकी कीमत क्या है। अब फॉर एग्जांपल कैमरन ग्रीन, अब कैमरन ग्रीन को वहां 2.8 मिलियन यूएस डॉलर मिल रहा है, हमारी जो टोटल पर्स है स्पेंडिंग वो $2 मिलियन की है। अब जो स्किल सेट फॉरेन ऑलराउंडर का है उसकी कीमत हम मैच नहीं कर सकते। अब कैमरन ग्रीन की जब बात आएगी तो कैमरन ग्रीन के पास वो ऑप्शन ही नहीं बचेगा दैट ही विल गो इनटू अ पॉइंट वेयर ही विल गोइंग टू कॉन्टेम्पलेट बिटवीन पीएसएल एंड आईपीएल, बिकॉज पीएसएल कैन नॉट ऑफर हिम दैट काइंड ऑफ मनी, क्योंकि उस एक फी के बाद आईपीएल के अंदर 7.5 लाख INR पर मैच की फी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्लेयर 14 के 14 मैचेस खेलता है, 7.5 लाख INR उसको बेस फी मिलती है मैच में पार्टिसिपेट करने की। वो मैन ऑफ द मैच बन जाता है या और कोई चीजें ले लेता है तो वो एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 7.5 लाख रुपए एडम जैम्पा एक आईपीएल की टीम में खेल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के अलावा 7.5 लाख रुपए मिलेंगे उसको एक मैच के। उस मैच में अगर वो मैन ऑफ द मैच बन जाता है तो 8.5 लाख हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से 14 मैच का एक रफ हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन $1 लाख बनता है कि अगर एक प्लेयर सारे थ्रू टूर्नामेंट में खेला एक टीम के लिए तो $1 लाख वो उठाएगा अपनी कॉन्ट्रैक्ट से अलग। ये पैसे का कंपैरिजन ना करें, ये बेवकूफाना बात होती है। सोशल मीडिया पे चिंगारी लगाने के लिए कंटेंट बहुत अच्छा है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्कस द टेक्निकलिटीज एंड द रियल रीजनिंग कि क्यों एक बंदा प्रेफर करेगा। अब जैसे फाफ डू प्लेसेस या मोइन अली, फाफ का तो अंगूठा इंजर हो गया ऐसे T20 में तो वो पीएसएल नहीं आया, लेकिन उसने भी एक पोस्ट जारी की थी क्योंकि फाफ या मोइन अली को यह अंदाजा हो गया था कि पीएसएल में जाएंगे $2-2.5 लाख उठा पाएंगे, उधर जाएंगे तो हमें हमारी जो अप स्किल सेट है उसकी जो क्या कहते हैं पैसे हैं वो उतने नहीं होंगे जितने पीएसएल में मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मोइन अली की बात करते हैं। मोइन अली 6.44 करोड़ PKR में गया है। अगर मैं यूएसडी में इस पैसे को कन्वर्ट करूं तो ये $2,30,000 बनते हैं। ओवरसीज ऑलराउंडर, an aging all-rounder who has played his game, who has already served for multiple years in IPL, उसको 2026 की ऑक्शन में 25 की ऑक्शन थी 26 की सीजन के लिए $2,30,000 नहीं मिलते। इसको जो पैसे मिलते हैं वो पीएसएल में ज्यादा थे। तो आगे चल के अगर तो ये विंडो सिमिलर टाइम में रही तो प्लेयर इसी तरीके से कॉन्टेम्पलेट करेंगे कि मेरे स्किल सेट के पैसे इधर ज्यादा हैं, मेरे स्किल सेट के पैसे उधर कम है, दिस इज व्हाट इट इज। तो ये एक रीजन है। बाकी जिसने लड़ाई झगड़ा करना है, चिंगारियां मचानी है, वो मचाता रहे। जब एडम जैम्पा ने अपना नाम पुल आउट कर लिया ना आईपीएल से तो काफी सारे लोगों का सवाल था कि एडम जैम्पा को अचानक से क्या हुआ, इसने क्यों अपना नाम पुल आउट कर लिया। अब एडम जैम्पा ने अब आकर रीजन बताई है और रीजन बड़ी सिंपल सी है। चौधरी टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, मेहनत बहुत है, एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, लेकिन सबसे बड़ी बात पैसे कटने। ही सेड कि भाई पैसे नहीं उस हिसाब के मुझे मिलते जिस हिसाब के मुझे मिलने चाहिए। अभी कराची किंग्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर पॉडकास्ट पड़ी हुई एडम जैम्पा की। उसमें एडम जैम्पा ने बताया कि भाई साहब जिस किस्म का मेरा स्किल सेट है मुझे उतने पैसे नहीं मिलते आईपीएल में जितने ही फील्स के उनको मिलने चाहिए। ही सेड के अदर स्किल सेट्स के लड़कों को, प्लेयर्स को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ही वाज टॉकिंग अबाउट मिस्ट्री स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, बैटर्स, ठीक है। तो एडम जैम्पा का असल मुद्दा ये है कि 2-2.5 महीने की लीग, अच्छा खासा टाइम पीरियड है, आप फिजिकली मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट की आपकी जई तई जिसे कहते हैं हो जाती है, एंड एट दी एंड उतने पैसे नहीं मिलते। तो ही सेड कि मुझे नहीं रीज़नेबल लगा कि खेलता रहूं कम पैसों में आईपीएल, तो मैंने फिर अपना नाम जो है वो पुल आउट कर लिया। ये रीज़न है, मेहनत ज़्यादा पैसे कम, ये एडम जैम्पा का कहना है। एडम जैम्पा ने तकरीबन 5 साल उन्होंने खेली है आईपीएल, 2016-2017 आरपीएस के साथ, ठीक है,
फिर उसके बाद 2020 में आरसीबी के साथ, 2023 राजस्थान रॉयल्स के साथ और 2025 सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। एडम जैम्पा ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के साथ उनका 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। उसके बाद आरसीबी ने उन्हें 1.5 करोड़ में लिया, राजस्थान रॉयल्स ने उनको 1.5 करोड़ में लिया, सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको 2.4 करोड़ में लिया था। तो एडम जैम्पा थॉट के नहीं, अब ये जो बनता है ना 3 करोड़, ये आप मोटा मोटा हिसाब लगा लें सर, ये मेरा ख्याल है 2.7 2,73,000 अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बनता है, ठीक है, 2,73,000। ये तो वही वाली बात हो गई कि खाए भी और कुर्राए भी। ऐसे मत करो यार जैम्पा भाई, नमक खा के गए हो, कम से कम नमक हरामी तो मत करो। तो एडम जैम्पा शर्म करो भाई, शर्म करो। तुमको पीएसएल की जितनी तारीफ करनी है खूब करो भाई, तुम खूब करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे आईपीएल में तुम कीड़े क्यों निकाल रहे हो भाई? तुमको पजामा सलवार लीग के अंदर मजा आ रहा तो मजा लो भाई। और आप लोग इस जैम्पा को क्या बोलना चाहेंगे और इसको क्या सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।